यूक्रेन में रूस के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की सेना ने युद्ध का मैदान ही बदल दिया है। 2023 के अंत तक जो जंग यूक्रेनी धरती पर हो रही थी वो अब 2024 में रूसी धरती पर हो रही है। यूक्रेनी सेना रूसी शहरों में गुरिल्ला मिसाइल अटैक को अंजाम दे रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पा रहे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पुतिन सेना के एयर डिफेंस को हो क्या गया है। उससे बड़ा सवाल यह कि आखिर यूक्रेनी सेना को भीषण हमले की ताकत कहां से और कैसे मिली। रिपोर्ट आप देखिए। साल 2024 के शुरुआत में ही ऐसा युद्ध शुरू हो गया है जिसका डर कई महीनों से मंडरा रहा था। तो 2023 के अंत में ज़ेलेंस्की ने जो सौगंध खाई थी वो पूरा हो गया है। अब रूसी धरती पर युद्ध शुरू हो गया है, बहुत बड़ा युद्ध। यूक्रेन के बारूदी वज्रपात से रूसी शहरों में विनाश का भयावह चक्रवात आ गया है। अब तक यूक्रेनी जमीन पर जंग हो रही थी। रूसी फौज यूक्रेन में घुसकर हमले कर रही थी। इससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। यूक्रेन कई महीनों से कोशिश कर रहा था कि युद्ध की आग रूसी धरती पर भी भड़के। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूक्रेन फोर्सेज लगातार हमले कर रही थी। अब यूक्रेन के हमले सफल हो रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स एक हफ्ते से रूसी शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इन हमलों से रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया, बेलगोरोद, कुर्स्क, वोरोनिश में मौजूद रूसी सैन्य बेस हैं। यूक्रेन इन्हीं को खत्म करना चाहता है। बीते 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के आधा दर्जन शहरों पर हमला किया। ये रूस के मगादान शहर की तस्वीर है जहां एक मोटर गोदाम इस तरह जलकर राख हो गया। गोदाम में आग कैसे लगी इसकी जानकारी रूस ने अभी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद आग लगी जिसमें गोदाम जलकर खाक हो गया। यूक्रेन ने एक साथ कई फ्रंट पर धावा बोला। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने 30 से ज्यादा घरों को मलबा बना दिया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में मौजूद रूसी बेस पर भी हमला करने की कोशिश की। मिसाइल बेस के पास जाकर गिरी। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूसी सेना की टुकड़ी को खत्म कर दिया। हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। काला सागर में यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट को तबाह करने की कोशिश की। इसके लिए यूक्रेन ने 6 मिसाइलें दागी। रूसी एयर डिफेंस ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने जिस तरह का प्रतिशोध लिया है उससे मॉस्को और क्रेमलिन आक्रोश से भर गए, क्योंकि यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट लगी है।
तो रूसी धरती पर यूक्रेन ने कहां पर आक्रमण किया, यूक्रेन के हमले में रूस को कितना बड़ा नुकसान हुआ, अब इसे आप समझिए। बेलगोरोड में यूक्रेन ने रूसी सेना के बेस पर हमला किया। यहां पर तैनात रूस के 2 पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। क्रीमिया में भी रूसी सैन्य बेस पर हमला हुआ। हमले की वजह से बेस की 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कुर्स्क के बेस पर भी यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन अटैक किया। यहां पर तैनात रूस के 2 फाइटर प्लेन को नुकसान पहुंचने की खबर है। इसके अलावा वोरोनिश में यूक्रेन के हमले से 13 इमारतें तहस नहस हो गई। हमले में 5 लोगों की जान चली गई और साथ ही ओरियोल में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। यहां पर रूसी सेना के 11 सैनिक मारे गए हैं। खबर यह आ रही है सामने। रूस के अंदर यूक्रेन के हमले उस वक्त तेज हो गए जब नाटो ने उसके बारूद को रिचार्ज कर दिया। दिसंबर में यूक्रेनी सेना हार की कगार पर पहुंच गई थी। यूक्रेन के पास जंग लड़ने के लिए न तो सैनिक थे और न ही हथियार। लेकिन नए साल की शुरुआत से ही उसके हमले बहुत तेज हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूस के अंदर यूक्रेनी फोर्स के ज्यादातर हमले कामयाब हो रहे हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक नहीं पा रहे। सवाल यह है कि आखिर रूस के कवच को क्या हो गया है? क्या अमेरिका ने रूस के डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया है? क्या अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसी मिसाइल दे दी है जो रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है? इन सवालों का सही जवाब अभी पता नहीं, लेकिन ये सच है कि पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को बारूद की सप्लाई हो चुकी है। इस सप्लाई के बाद ही जंग की आग भड़क गई। यूक्रेनी फोर्स ने हमले का तरीका भी बदल दिया है। अब जेलेंस्की सेना रूस के अंदर गुरिल्ला हमले कर रही है। ऐसे हमले जिसके लिए ना तो पुतिन और ना ही उनकी सेना तैयार है। इससे रूस के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के हमले 7 दिन से न सिर्फ जारी हैं, बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि अब पुतिन क्या करेंगे? जनवरी के महीने में कीव फतह का ख्वाब देखने वाली पुतिन सेना का अगला कदम क्या होगा? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन विजय के लिए रूस की आन बान और शान की रक्षा के लिए पुतिन अब परमाणु प्रहार का रास्ता अपना सकते हैं। परमाणु हमला ही एकमात्र विकल्प है जो नाटो समर्थित यूक्रेन को पराजित कर सकता है। पुतिन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बहुत बढ़ गया है। रूस में चुनाव होने वाले हैं। यूक्रेन जीतकर पुतिन फिर से रूस के लोगों का समर्थन पाना चाहेंगे। ऐसे में अगर वो परमाणु हमला कर दें तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।